गुड मॉर्निंग। आज हम प्लांट किंगडम में आगे चलेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट किंगडम में सारे जो थैलोफाइट्स है, फिर ब्रायोफाइट्स है, उसका डिस्कशन किया था। आज हम टेरिडोफाइट डिस्कस करेंगे। उसमें जाने से पहले हम फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं कि मेनली प्लांट किंगडम दो पार्ट में डिवाइड होता है, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स क्या होता है? मतलब फेनेरो माने विजिबल, जो दिखते हैं, गैम्स माने शादी, मैरिज। तो जो दिखती है ऐसा मैरिज, मतलब जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो सारे फेनेरोगैम्स में आते हैं। क्रिप्टोगैम्स है वो, क्रिप्टो मीन्स हिडन मैरिज को क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो इसका जो मैरिज है वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। बेसिकली ये क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्योंकि दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, और उसका जो सीड है वो स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है। तो जो क्रिप्टोगैम्स है वो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स तीन में डिवाइडेड है। थैलोफाइट उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उसका रूट लाइक, स्टेम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें रोडोफाइट से मतलब ऑल टाइप ऑफ algae आती हैं। ब्रायोफाइट्स माने डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ नहीं होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर बाद में आता है टेरिडोफाइट। अभी ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वो जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें जाइलम और फ्लोएम बनना स्टार्ट हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम बनना स्टार्ट हो गया, इसीलिए नाउ दे हैव गॉट अ डिफरेंशिएटेड बॉडी, और उसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक की बजाय स्टेम और लीफ आना स्टार्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसको कि दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब पहले ज़मीन पे लगने वाले पौधे, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। और टेरॉन मतलब फादर भी होता है, मतलब ये जो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, वो पेड़ का इसका जन्म यहाँ से हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ये दे स्टार्टेड कमिंग ऑन द लैंड। पानी में से ये बाहर निकले पहले, और फिर बाद में आगे जाके उसका डिफरेंशिएशन और बाद में एडप्टेशन से वो फिर बड़े पौधे बने, मतलब बड़े ट्रीज बने। तो दे आर फर्स्ट प्लांट्स टू हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी वजह से अभी जो हम पहले आगे ब्रायोफाइट्स में हमने जो बात किया था कि दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन दे हैव एक्चुअल रूट एंड स्टेम स्ट्रक्चर। तो अभी हम टेरिडोफाइट्स में, इसमें ऑब्वियसली है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, तो फ्लावर्स नहीं लगते हैं, फूल पत्ते नहीं लगते हैं, फूल नहीं बनते हैं तो सीड भी नहीं बनती है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन है। फिर वो लगते कहाँ हैं? लगते हैं मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में। कहीं कभी कभी आपको सैंड पोर्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसको मॉइस्ट पोर्शन, मॉइस्ट लैंड या मॉइस्ट एरिया चाहिए क्यों? इसीलिए चाहिए कि उसका जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसको जो उसका मेल स्पर्म है उसको स्विम करने के लिए पानी चाहिए, तभी वो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है उसके पास पहुंच सकता है। तो इसके लिए इसको हम फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोलते हैं, और रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा भी बोलते हैं। जो जैसे हमने ब्रायोफाइट में आगे डिस्कस किया था कि दे आर फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ ए प्लांट किंगडम, इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा भी बोलते हैं। तो ये थी बेसिक डिस्कशन ऑफ टेरिडोफाइटा। लेकिन इसमें क्लास है, क्लास के बहुत डिटेल कैसे बनते हैं, इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्लास के इसके 4 क्लासेस हैं, और एक्वेटिक भी पाया जाता है। तो इसके 4 क्लासेस है टेरिडोफाइटा के: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, एरिप्सिडा। और एक्वेटिक भी पाए जाते हैं सेल्वेनिया।
तो एटलीस्ट ये सारे नाम आप याद नहीं रख सके तो एटलीस्ट जितने टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो ये सेलेंजिलस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसका ड्राइंग भी दिया हुआ है, इक्विस्टम का भी दिया हुआ है, फिर फर्न का भी दिया है। फर्न ये इसमें बहुत सी वैरायटी, बहुत सी स्पीसीज आती है। तो ये जो इसका एडियंटम है ये फर्न का स्पीसीज है, तो आप एटलीस्ट फर्न याद रख लीजिए। तो सेलेंजेला है, इक्विस्टेम है, सेल्वेनिया है और फर्न है। इतना एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दिस 4 एग्जाम्पल्स, क्योंकि जो नीट बेस में आपको ये स्पीसीज के या डायरेक्टली नेम दे देते हैं और दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट कि इसका ये दे बिलोंग टू विच क्लास, तो टेरिडोफाइटा में आता है कि ब्रायोफाइटा में आता है। जब सपोज सेलेंजेला दे दिया और आपको बोला कि डज इट बिलोंग टू टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो अगर आपको इसके स्पीसीज के नाम याद है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किस में बिलोंग करता है। तो एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने तो याद जरूर रख लो, बाकी के ये एक्स्ट्रा है आपको याद रखना है तो एटलीस्ट जितने टेक्स्ट बुक में दिए हुए तो वो तो कंपलसरी याद रखना ही रखना है। और इसका शॉर्ट फॉर्म एक बनाया हुआ है, निमोनिक्स बनाया है कि प्लीज़ लीक स्पेगेटी, प्लीज़ से है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पाइनोसिडा। तो ये इसके क्लास है, टेरिडोफाइट के क्लास के ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है। अभी हम टेरिडोफाइटा में थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे कि इसके जो लीव्स है वो उसमें स्पोर्स लगते हैं, लीव्स लगते हैं और लीव्स में स्पोर्स लगते हैं। तो पहले लीव्स का डिस्कस करते हैं कि इसमें छोटे छोटे लीव्स भी मिलते हैं जैसे सेलेंजेला में है, और बड़े पत्ते भी मिलते हैं, बड़े लीव्स भी लगते हैं जिसको माइक्रोफिलस बोलते हैं और मैक्रोसफिलस बोलते हैं। और जो पत्ते में स्पोर पाए जाते हैं इसको माइक्रोस्पोरोसफिलस ऐसा भी बोलते हैं, और जिसमें जो पत्ते में बड़े पत्ते हैं जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं उसको मैक्रोस्पोरोसफिलस ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन ये स्पोर्स जब प्लांट मैच्योर होते हैं तब डेवलप होते हैं, इसके पहले उसके पास स्पोर नहीं होते हैं। तो स्पोर्स आइदर लीव्स पे डायरेक्टली मिल जाते हैं या फिर जो लीफ के एंड में है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। तो ऐसा एक एक्चुअली कोन स्ट्रक्चर है, ऐसे लीव्स का ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसका लीफ का जो एंड है उसमें आपको नॉर्मली मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। कोन्स इसको या स्ट्रोबिलस बोलते हैं या कोन बोलते हैं। कोन एक्चुअली हम वर्ड यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए, लेकिन इसमें भी कोन्स बोलते हैं। तो इक्विसेटम और सेलेंजेला में आपको कोन और स्ट्रोबेली देखने को मिलेगी। ये याद रखना है बिकॉज वंस ये नीट में पूछा था कि इसका पार्ट आइडेंटिफाई करो। तो फर्न में सोरस मिलता है, ये इसका प्लूरल सोराई है। इक्विसेटम और सेलेंजेला में कोन या स्ट्रोबेलाई मिलता है। अभी जो माइक्रोस्फिलस या मैक्रोस्फिलस प्लांट है उसमें स्पोर्स लगते हैं, उसको माइक्रोस्पोरोस्फिलस और मैक्रोस्पोरोस्फिल बनते हैं। तो इसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट कैसे बनता है ये देखते हैं। कि जो उसकी पत्ती होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल में होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होता है स्पोर मदर सेल, और जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स जब जर्मिनेट करता है तब प्रोथेलस बनता है। प्रोथेलस में गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब एक डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब क्रोमोसोम के 2 पैर बनते हैं, 2n स्ट्रक्चर बनता है। इसको यहाँ ये 2n स्ट्रक्चर है, ये n स्ट्रक्चर है। तो गैमेटोफाइट का n स्ट्रक्चर होता है। जब ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर हो जाता है स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। तो आगे भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं जिसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर n है,
नॉर्मली हमारे अगर ह्यूमन बीइंग की देखें तो देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स होती है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो 2n होता है। तो जिसका स्ट्रक्चर 2n होता है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। इट इज़, ये रफ है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट है, किसी भी, उसको आप स्पोरोफाइट बोल सकते हैं। तो जो जिसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है उसको 2n बोलते हैं। अभी हमने आगे जो ब्रायोफाइट में देखा था कि गैमेटोफाइट पहले ऐसे लगता है, उसका प्लांट बनता है गैमेटोफाइट का, और उसके ऊपर ये लगता है, मतलब जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, उसको लगने के लिए गैमेटोफाइट चाहिए होता था। मतलब अगर यहाँ पे ये प्लांट है तो उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट लगता था। ये हमने आगे ब्रायोफाइट में देखा। तो इसके ऊपर ये प्योरली स्पोरोफाइट वॉज प्योरली डिपेंडेंट। ये इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टोटली इंडिपेंडेंट है। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से नरिशमेंट नहीं लेता है, इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेता था। गैमेटोफाइट सिर्फ उसको हेल्प करता है जब तक वो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जो स्पोरोफाइट का जो प्रोथेलस है टोटली डिजेनरेट हो जाता है और ये स्पोरोफाइट पूरा प्लांट बन जाता है। तो एक का हम आज सेक्सुअल साइकिल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है। तो एक फन का हम थोड़ा साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। तो फन में आप जो बार निकलते हैं, ये पूरा लीव्स बार निकलते हैं। ये कंपाउंड लीव्स है, इसीलिए इसको, ये जो होता है इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये पिनेल्स भी बोलते हैं लेकिन फ्रॉन्ड बोलते हैं। और ये है राइजोम है, RH आता है, राइजोम है। और ये जो रूट होते हैं, दिस रूट आर ऑफ एडवेंटेशियस टाइप, एडवेंटेशियस, ये एडवेंटेशियस रूट है। और एक लीफ अगर देखें तो ये लीफ जब पहले इनिशियली जब यो यंग होता है तो ऐसे कर्ल्ड होता है और इसमें ये स्पोर नहीं होते हैं। जैसे मैच्योर हो जाते हैं तो ये थोड़े ब्राउनिश टाइप या येलोइश टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं लीफ में। ये एक लीफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ आया हुए हैं, लीफ बनाया है। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लें तो ये क्रॉस सेक्शन में ये ऊपर डर्मिस है, एपिडर्मिस है, या तो ये सारे जो सेल हैं वो मेसोफिल सेल बोलते हैं उसको। ये हमारा स्ट्रक्चर में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो स्पोर है इसमें क्या है ये देखने के लिए इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन में ये जो स्पोर होता है, ये वाला जो स्पोर होता है ये इस तरह से दिखता है। ये इसमें ये पूरा जो स्पोर है इसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कवर है, और नीचे वाला हिस्सा इसको जो कवर है इसको बोलते हैं हम इंसीडियम, इंडूसियम बोलते हैं, इंसीडियम नहीं बट इंडूसियम बोलते हैं। इंडूसियम बोलते हैं। ये स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ये बीच वाला पोर्शन है प्लेसेंटा है, जो ये जो स्पोरेंजियम है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर एक स्पोरेंजिया यहाँ पे निकाल के बाहर देखें थोड़ा एनलार्ज करके, तो ये थोड़े जो है थिक वॉल सेल, थिक वॉल 2 या 3 या 4 सेल ही रहते हैं। तो ये वाले जो सेल हैं थिक वॉल्ड सेल है। थिक वॉल्ड इसीलिए है कि जो डेहिशंस करना है तो पूरा फट नहीं जाए, यहाँ से ही सिर्फ उसके स्पोर्स निकले, ये करने के लिए ये वाले पोर्शन में थिक रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें थिन वॉल सेल होते हैं। और ये वाला जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके स्पोर्स डेवलप करता है और ये स्पोर हैं वो बाहर निकलते हैं। स्पोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी हो सकते हैं। जहाँ स्पोर्स आइडेंटिकल होते हैं उसको होमोस्पोरस बोलते हैं। जहाँ दोनों स्पोर डिफरेंट टाइप के हो, मतलब अलग अलग टाइप के दोनों स्पोर्स मिल जाए तो इसको हेटेरोस्पोरस बोलते हैं।
तो ये होमोस्पोरस कंडीशन फर्न में होती है और हेटेरोस्पोरस कंडीशन है वो सेल्विनिया और सेलेंजेला में देखने को मिलती है। तो ये पार्ट हमारा आज ये पार्ट यहाँ पे हम और आगे ठीक है, चलो इसका जो उसका वो भी ले लेते हैं, जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो भी ले लेते हैं, तो इजी पड़ेगा थोड़ा। फिर इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जब स्पोर्स जर्मिनेट करता है, ये वाला स्पोर्स जब जर्मिनेट करता है तब पहले क्या होता है, ये स्पोर्स है जब जर्मिनेट करता है तो एक प्रोथेलस लगता है इस तरह से। ये बहुत छोटा इनकॉन्स्पिशियस होता है, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तभी आपको देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है ये देखने को। लेकिन ये जो प्रोथेलस होता है, जो ये एंड स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे रूट लेग स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिंगल सेल्ड रूट लेग स्ट्रक्चर होते हैं, और बॉटम में उसके मेल पार्ट होता है और टॉप में उसको फीमेल पार्ट होता है। इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम और इसको बोलते हैं आर्केगोनियम। अभी एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्चुअली जो प्रोथेलस है उसके बेस पे ऐसे ज़मीन पे पूरा लगा हुआ रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें 4 सेल आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है बेस सेल, ऐसे 2 रिंग सेल होते हैं जो ऐसे लगते हैं, ऐसे रिंग सेल होते हैं 2, और एक होता है लीड, और इसके अंदर होते हैं स्पम्स। यहाँ पे थोड़ा उसका रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, और ये सीलिया भी होते हैं उसके पास स्विमिंग करने के लिए। तो जब ये मेल पार्ट है वो जब मैच्योर हो जाते हैं तब ये उसका बाहर निकलता है स्पम्स, और जाके मिलता है आर्किगोनियम में। मतलब नॉट नेसेसरीली सेम प्लांट, अलग दूसरा भी ये प्रोथेलस हो सकता है। इसमें बेज नहीं होता है, लेकिन हमने जैसे ब्रायोफाइट में देखा उस तरह से उसमें वेंटर और नेक होता है, और इसमें यहाँ पे एग रहता है। और ये वाला एक सुगर और दूसरा यहाँ पे जो ये ऐसे 4 सेल स्ट्रक्चर रहता है, ये 4 सेल ऐसे वर्टिकल सेल रहते हैं, 4 वर्टिकल सेल रहते हैं, और नेक के अंदर भी 4 सेल रहते हैं। जैसे ये यहाँ पहुँचता है ये पूरा डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और एक म्यूसिलेज सीक्रेट करता है इसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए, और ये एग के पास पहुँच जाता है और ये एक जाइगोट बना देता है, और ये यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बनता है, और ये 2n स्ट्रक्चर से ये पूरा वहाँ प्लांट लगता है। जैसे ही ये प्लांट स्टार्ट होता है ये प्रोथेलस पूरा डिजनरेट हो जाता है। तो एक बार पूरी साइकिल देख ले तब फिर से पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये वाला जैसे ही जर्मिनेट करता है तो ये फन का पूरा पौधा बाहर निकलता है। ये आपने सब जगह पे जिसने छोटा सा भी गार्डन बनाया है बहुत सुंदर लगता है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जिसका भी गार्डन है जहाँ पे फूल पत्ते नहीं लगते हैं लेकिन ये वेरी शोई प्लांट है तो ज़रूर लगाया रहता है ये। तो जैसे ही ये जर्मिनेट करता है ये फन बाहर निकलता है, और ये जो पत्ते हैं फ्रॉन्ड है उसके फ्रॉन्ड के ऊपर ऐसे सोराई होता है, प्लूरल सोराई है, सिंगुलर उसको सोरस बोलते हैं। तो इसमें होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम है वो जैसे ही मियोसिस करके बाहर निकलता है तो ये एक एन से
यहाँ पे मियोसिस होता है तो ये एन स्ट्रक्चर होता है। और ये स्पोर्स हैं जर्मिनेट करके फिर से ये प्रोथेलस बनाते हैं और प्रोथेलस में फिर से ये यहाँ पे एंथ्रेडियम और आर्केगोनियम में मेल और फीमेल ये दोनों मिक्स होके यहाँ पे जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट है फिर से माइटोसिस से ये पूरा प्लांट बना देता है। तो ऐसे ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है कि ये पूरा, लेकिन ये बहुत इनकॉन्स्पिशियस मतलब बहुत छोटे समय के लिए होता है, थोड़ी देर के बाद ये डिजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट मतलब मोस्टली जो आपको देखने मिलेगा वो स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। गैमेटोफाइट अगर आप केयरफुली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी आपको देखने को मिलेगा। ये वेरी इनकॉन्स्पिशियस है, इसको प्रीडोमिनेंट स्टेज बोलते हैं, डोमिनेंट स्टेज बोलते हैं स्पोरोफाइट को। और गैमेटोफाइट बहुत इनकॉन्स्पिशियस होता है। जैसे हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में टोटली डिपेंडेंट था स्पोरोफाइट में, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट अपनी जगह, स्पोरोफाइट अपनी जगह, एक दूसरे से कोई नरिशमेंट मिलती नहीं है। गैमेटोफाइट का यूज़ तब तक ही है जब तक ये यहाँ पे जाइगोट बनता है। जैसे ही जाइगोट बनता है, मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, ये डिजनरेट हो जाता है और ये अपना काम ख़त्म कर देता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। लेकिन आप ये इतना ज़रूर याद रख लीजिए कि इसका 4 एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लीजिए। स्पोरोफाइट है वो इसका इंडिपेंडेंट स्टेज है, ब्रायोफाइट है इसमें उसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, वो प्योरली डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट स्टेज है, लेकिन ये कॉन्स्पिशियस या तो ये इसको इनकॉन्स्पिशियस है, मतलब ये बहुत देखने को नहीं मिलेगा आपको। जनरली आप स्पोरोफाइट ही देखेंगे। और इसको डोमिनेंट भी बोलते हैं। तो डोमिनेंट स्टेज इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। इसके जो सेक्सुअल पार्ट हैं या तो जिसमें सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, इसको स्पोर्स बनते हैं, इसको सोराई बोलते हैं। इसमें इक्विसेटम और सेलेंजेला में जो लीव है वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कोनिया स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।